अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ को एक और परेशानी का सामना। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून मुकम्मल क्लीन बोल्ड। कोई भी शख्सियत मुस्लिम लीग नून में आने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ का फौज मुखालिफ बयानिया बलूचिस्तान में उनकी जमात को ले डूबा। बिलावल के नवाज शरीफ को पैंतरा मारने के साथ अब्दुल कादर बलोच ने भी नवाज शरीफ को कहीं का न छोड़ा। हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ के बरतानिया से वापसी के लिए कोशिशें तेज। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के 21 रहनुमा मुस्लिम लीग नून को अलविदा कहने के बाद किस सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे? बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा? आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी होगी? दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, नवाज शरीफ का फौज मुखालिफ बयानिया न सिर्फ उनके लिए परेशानी का बायस बना बल्कि उसका सबसे ज्यादा नुकसान उनकी अपनी जमात मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ रहा है। नवाज शरीफ की बरतानिया रवानगी के लिए हुकूमत ने इजहार हमदर्दी के साथ जो कोशिशें की, नवाज शरीफ ने उनको भी खातर में ना रखा और जाते ही पहले खामोशी इख्तियार की और बाद में नाअहल मुशीरों की मुशावरत से पाक फौज और हुकूमत पर तंजो तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। लंदन जाने के बाद उनकी पहली तरजीह इलाज की बजाय पीडीएम बन गई और इस मकसद के लिए शहबाज शरीफ ने उनका भरपूर साथ दिया। शहबाज शरीफ खुद को नैब के हिरासत में चले गए, ताहम अपने भाई के लिए पीडीएम का दरवाजा खोल गए। मगर नवाज शरीफ को पीडीएम को भी इस्तेमाल करना न आया और जोश खदाबत में पाक फौज और मुल्की सलामती के इदारों को ही तनकीद और इल्जामात का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसे पूरी कौम ने मुस्तरद किया। जबकि उनकी पार्टी के सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने भी उन पर तनकीद की और इस बयानिए को बदलने का कहा। मगर नवाज शरीफ अपनी हठधर्मी पर कायम रहे और वो और उनके चंद करीबी साथी इस बयानिए को लेकर चल रहे हैं। जबकि सूबाई और कौमी असम्बली के कई अराकीन धड़ाधड़ पार्टी को छोड़कर अपनी सियासी मुस्तकबिल किसी और सियासी पार्टी से वाबस्ता करने के लिए कोशिशें करने लगे हैं। कोयटा में जलसे के दौरान नवाज शरीफ के करीबी साथी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर बलोच के साथ वही सुलूक किया गया जो एपीसी में मौलाना फजलुर रहमान के साथ किया गया था। अब्दुल कादर बलोच के तहफ्फुज़ात को मद्देनजर न रखते हुए उन्हें नजरअंदाज करके बीएनपी को नवाजा गया और अब्दुल कादर बलोच के करीबी साथी सनाउल्लाह ज़ाहरी को इस जलसे में शिरकत की दावत न दी गई, जिस पर अब्दुल कादर बलोच ने इजहार नाराजी किया और पार्टी छोड़ने का इंदिया दे दिया। नवाज शरीफ ने इस पर भी बस नहीं की बल्कि ऐसे बयानात दिए कि जिससे अब्दुल कादर बलोच का मोराल मजीद गिर गया और मुस्लिम लीग नून ने साबित करने की कोशिश की कि अब्दुल कादर बलोच अब उनके लिए बलूचिस्तान में टिश्यू पेपर से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। पंजाब में 15 अराकीन असम्बली ने नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद करते हुए वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर डाली और मुस्लिम लीग नून की कश्ती में पहला सोराख कर दिया। फौज मुखालिफ बयानिया की वजह से आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को पैंतरा दे मारा और इस बात का खुलकर इजहार कर दिया कि वो पीडीएम से जल्द ही अलग हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की ये खासियत रही है कि वो डिक्टेटर के खिलाफ और जमहूरियत के लिए हर मैदान में खड़ी होती है, मगर मुल्की इदारों और खासकर पाक फौज पर तनकीद नहीं करती और ये उसके सियासी असूलों का हिस्सा है। मगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ समझ बैठे हैं कि उनको पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का साथ मिल गया है, अब पीछे क्या हटना, बल्कि और शिद्दत से अपने बयानियों को पीडीएम पर मुसल्लत करने की कोशिश की। नवाज शरीफ की हठधर्मी का जवाब पीडीएम के अंदर से ही आने लगा। पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा करने का सिलसिला शुरू किया तो मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी हाफिज हुसैन अहमद ने भी नवाज शरीफ के बयानिए को मुस्तरद करते हुए पीडीएम पर कब्जे का इल्जाम आयद कर डाला। नवाज शरीफ के एक बयान पर पूरी पीडीएम उनसे नाराज होने लगी। एपीसी और गुजरांवाला जलसे के बाद नवाज शरीफ समझ रहे थे कि हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा प्रेशर बना लिया जाएगा, मगर उनके सब मंसूबे जल्द ही खाक में मिल गए और उनके करीबी साथियों ने उनसे अलग होकर अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी शुरू कर दी। पंजाब से मौलाना जलील शरकपुरी जैसे सीनियर अराकीन को भी नजरअंदाज करते हुए अपने बयानिए को कबूल करने के लिए दबाव डाला जाता रहा, मगर उन्होंने उसे कबूल ना किया और अपने हमख्याल मजीद 14 साथियों को साथ लेकर पंजाब के वजीर आला से मुलाकात करके अपनी सियासी मुस्तकबिल को मजबूत कर लिया।
इसके बाद पीडीएम ने कोयटा में जलसा रखा तो यहाँ भी अब्दुल कादिर बलोच जैसे सीनियर सियासतदान को नजरअंदाज करके एक ग्रुप को नवाजा गया, जिससे बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ी दरार पड़ गई, जिसने आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ना शुरू कर दी। और अब नौबत ये आ गई है कि मुस्लिम लीग नून का बलूचिस्तान में मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया है और अब नवाज शरीफ का साथ देने के लिए कोई भी सियासतदान उनके करीब जाने को तैयार नहीं हो रहा। और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में मुकम्मल क्लीन बोल्ड हो जाएगी और ये उसे सख्त हजीमत का सामना करना पड़ेगा। अब पीडीएम पेशावर में जलसा करने का प्रोग्राम बना रही है, जिसे सियासी सूरत हाल की वजह से रोका गया है, मगर इस बात का कभी इम्कान है कि पेशावर जलसे में भी अगर नवाज शरीफ को खिताब करने की इजाजत दी गई तो वो अपनी हरधर्मी बरकरार रखेंगे और मौलाना फजलुर रहमान अख्तर मैंगल की जुबान बोलेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो केपी में भी मुस्लिम लीग नून का सफाया होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और सियासतदान पाक फौज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इसके मुखालिफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, बलूचिस्तान के हवाले से जो नई सियासी सूरत हाल सामने आई है, इसके मुताबिक नून लीग का बलूचिस्तान से सफाया हो गया है। साबिक वजीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी, जनरल अब्दुल कादिर बलोच समेत 21 अरकान असम्बली पीपी में शामिल होने वाले हैं। इस हवाले से अहम शख्सियत की तरफ से दावा भी मंजर आम पर आ गया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर हाजी मीर अली मदजतक ने कहा है कि नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच समेत 21 साबका अरकान असम्बली रवां हफ्ते जयालों के कारवां का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर हाजी मीर अली मदद जतक ने कहा है कि उनकी शमूलियत से पाकिस्तान जमहूरी तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत से ये तहरीक मजीद मजबूत हो जाएगी। बल्कि पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ जिद्दोजहद की जाएगी। उनका कहना था कि 7 नवंबर को जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और दीगर का इजलास होगा। ताहम गुज़श्ता रोज उनसे मुलाकात में उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। हाजी मीर अली मदद जतक ने कहा कि नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच समेत 21 से 22 साबका अरकान असम्बली नामवर शख्सियात और टिकट होल्डर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। उनका कहना था कि इस प्लेटफॉर्म से नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से पीडीएम इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ताहम उनकी शमूलियत से वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ मौसर अंदाज में जिद्दोजहद करेंगे। दोस्तों, सियासी तज्जियाकारों ने नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए को सियासी नहूसत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और कहा कि नवाज शरीफ ने अगर यही बयानिया जारी रखा तो उन्हें मजीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अहमद जैसे मुखलस साथी भी नवाज शरीफ के साथ नहीं रहे। अगर ऐसा हुआ तो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून शायद कौमी और सूबाई असम्बलियों में चंद नशिस्तें हासिल कर सकेगी। ताहम जरूरत इस अमर की है कि नवाज शरीफ पीडीएम के फोरम पर कौम और मुल्क को बेवकूफ बनाने का सिलसिला बंद करें और पाक फौज की तरफ मोड़े गए तोपों के मुंह को किसी और तरफ करें, वरना जिस कदर उन्होंने मेहनत करके मुस्लिम लीग नून को बनाया है, इतनी तेजी से मुस्लिम लीग नून रेत की दीवार की तरह फिसलती नजर आएगी। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।